नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भीम आर्मी 9 साल की हो गई है। चंद्रशेखर आज़ाद की भीम आर्मी 9 साल की हो गई है और आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन का 9वां स्थापना दिवस है। इसको लेकर दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद ने ट्वीट किया है और ख़ास बात यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने ट्वीट करते हुए नीला सलाम सबको भेजा है। तो दोस्तों, अभी अभी चंद्रशेखर आज़ाद ने भीम आर्मी के 9 साल पूरे होने पर सभी को बधाई दी है। देखिए क्या लिखा है। भारत समेत पूरी दुनिया में रहने वाले भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और समर्थकों को भीम आर्मी भारत एकता मिशन के 9वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। जय भीम, नीला सलाम, जय संविधान। भीम आर्मी स्थापना दिवस। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद आज बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने उपचुनाव को लेकर भी बयान दिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, जो चंद्रशेखर आज़ाद की भीम आर्मी है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। इनकी जो भीम आर्मी है वो एक सामाजिक संगठन है, समाज के लिए काम करती है। जैसे बीजेपी है, आरएसएस उसके पास है, तो वो खुद को सामाजिक सांस्कृतिक संगठन कहती है और बीजेपी को चुनाव में आरएसएस से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिव रहते हैं उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन पर आरएसएस के लोग एक्टिव रहते हैं। तो ये एक ऐसी पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी, जिसके पास अपना सामाजिक संगठन भी है। और दोस्तों, जिस पार्टी के पास सामाजिक सांस्कृतिक संगठन होता है उसको चुनाव में बहुत ज़्यादा लाभ होता है। 21 जुलाई 2015 को भीम आर्मी की स्थापना की गई थी और 2015 से लेकर 2024 तक यानी 9 सालों तक कड़ा संघर्ष किया चंद्रशेखर आज़ाद ने। दोस्तों, जब चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी चला रहे थे तो उनसे कई बार ये कहा गया था, भाई आप पार्टी तो नहीं बनाओगे। चंद्रशेखर आज़ाद ने तब एक बयान देकर कहा था कि भाई मैं पार्टी कभी नहीं बनाऊंगा। लेकिन फिर उनमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागी और उन्होंने पार्टी बनाई 2020 में। पार्टी बनाने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आया 2022 में। उसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने किस्मत आजमाई। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि हार गए, लेकिन मनोबल उनका नहीं टूटा। तो जहां उनकी पार्टी 4 साल की हो गई, तो वहीं इनका जो सामाजिक संगठन है भीम आर्मी भारत एकता मिशन, ये दोस्तों 9 साल का हो गया। 9 साल पूरे हो गए हैं। तो दोस्तों, ये आज की बहुत बड़ी खबर है। वहीं दोस्तों, उपचुनावों को लेकर भी चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐलान कर दिया है। दोस्तों, आपको बताऊं तो 10 एमएलए 10 विधायक संसद में पहुंच गए। तो जो भी विधायक संसद में पहुंचे हैं उनकी सीट हो गई है खाली। अब उन्हीं सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है। आपने देखा 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है और उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों यही करंट दिख रहा है। लोकसभा चुनावों के नतीजों का जो असर है वो उपचुनावों में भी नजर आएगा। आप देख लीजिएगा, बीजेपी का जो ग्राफ है वो लगातार गिर रहा है। और चंद्रशेखर आज़ाद ने उपचुनावों को लेकर दोस्तों एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने अभी अभी कहा है कि जो एएसपी है, जो आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम है, वो सभी सीटों पर अपनी किस्मत आजमाएगी। 10 की 10 सीटों पर किस्मत आजमाएगी पूरी मजबूती के साथ आज़ाद समाज पार्टी मैदान में उतरेगी। और जिस तरीके से नगीना में दोस्तों जीत हुई थी एएसपी की, 1.5 लाख वोटों से चंद्रशेखर आज़ाद ने जीत हासिल की थी। और दोस्तों, ये रिकॉर्ड है अपने आप में। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद बड़े ही प्री प्लान के तहत कोई काम करते हैं। जब उन्होंने सामाजिक संगठन भीम आर्मी बनाई तो प्लान के तहत बनाई।
और जब इनका प्लान इसमें सफल हुआ तो उन्होंने पार्टी भी बना ली, पॉलिटिकल पार्टी बना ली। और जब पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो सोशल मीडिया आईटी सेल को बहुत ज़्यादा उन्होंने मजबूत किया। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि चंद्रशेखर आज़ाद के कितने फॉलोवर हैं ट्विटर पर? ये देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को हिंदी क्या। ये देखिए पहले दोस्तों, 1.3 मिलियन फॉलोवर हैं और इतना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं कि किसी महापुरुष का जयंती आए, जन्म शताब्दी आए तो वो उसे ज़रूर श्रद्धांजलि देते हैं, उसे याद करते हैं। और इनका ट्विटर हैंडल दोस्तों बहुत ज़्यादा सक्रिय है, बहुत ज़्यादा सक्रिय है। दोस्तों, जब 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी बड़े अच्छे तरीके से प्लानिंग की गई थी, नगीना में खास तौर से। चंद्रशेखर की पार्टी ने बहुत सारे सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे, लेकिन उन्होंने नगीना को चुना और नगीना को फोकस किया। और आज चंद्रशेखर आज़ाद मात्र 4 वर्षों के संघर्ष के बाद, जब पॉलिटिकल पार्टी बनाई उसके बाद जो संघर्ष किया, 4 वर्षों के बाद दोस्तों वो सांसद बन गए। चंद्रशेखर आज़ाद में आपको खामियां नज़र आ सकती हैं, लेकिन एक खासियत है, जहाँ भी कोई अत्याचार जुल्म होता था वो वहाँ पहुँच जाते थे, वो वहाँ पहुँच जाते हैं और मुखरता से आवाज़ बुलंद करते हैं, बड़ी तीखी प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन उनके कुछ विरोधी भी हैं, उनके विरोधी कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं, बीजेपी आरएसएस ने इन्हें बनाया है। जो चंद्रशेखर आज़ाद के विरोधी हैं वो ये बात कहते हैं। लेकिन दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद ने चुनाव जीत कर ये दिखा दिया कि वो वाकई जन नेता हैं। और देखिए, लोकसभा का चुनाव जीतना कोई मजाक की बात नहीं है। इस दौर में खास तौर से 14, 19, 24 में, जहां बहुत बड़े बड़े सूरमा दोस्तों चुनाव हार गए। बीएसपी की मैं बात करूं, बीएसपी को उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिली। जहां बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली, वहीं चंद्रशेखर आज़ाद अगर चुनाव जीत रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद से पूछा गया कि क्या अब आप बीएसपी का विकल्प बनेंगे, तो उन्होंने इस बात का जवाब हाँ में दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल, अब बीएसपी का कोई महत्व नहीं है, अब एएसपी ही आगे चलेगी, क्योंकि बहन जी की उम्र हो गई है, वो उतनी सक्रिय नहीं रह पाती हैं, इसलिए अब एएसपी ही बीएसपी का विकल्प है। और चंद्रशेखर आज़ाद ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए दोस्तों कहा है कि जो बीएसपी है वो परिवारवाद की पार्टी है, वो परिवारवाद वहाँ पर ज़्यादा है, भाई भतीजावाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ये चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं। और बहन जी के बारे में हमेशा कहते हैं कि बहन जी ने बहुत कर दिया, समाज के लिए बहुत कुछ किया, 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, अब हम जैसे लोगों को आगे बढ़ना है। चंद्रशेखर आज़ाद कभी बहन जी की बुराई नहीं करते, सम्मान के साथ कहते हैं हमारी बुआ हैं, बहन हमारी बुआ हैं, माँ समान हैं, गुरु हैं। ये बातें वो चुनाव से पहले भी करते थे। हाँ, एक बात और, चंद्रशेखर आज़ाद ने कभी बहन जी से अभी तक बात नहीं की है, मुलाकात तक नहीं की है। क्यों? क्योंकि बहन जी ने मुलाकात नहीं की है। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को कभी भाव नहीं दिया। अब किसकी गलती है दोस्तों, मुझे नहीं पता है। कौन कोशिश कर रहा है, कौन नहीं मिलना चाह रहा है, ये तो यही लोग जाने। लेकिन जो सार्वजनिक चीज़ें हैं, जो मीडिया में हैं, वो ये कि चंद्रशेखर आज़ाद लगातार गुहार लगा रहे हैं कि बहन जी आप मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए, आपसे मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। और गठबंधन तो हो ही जाएगा, अगर चाहें दोस्तों तो गठबंधन हो जाएगा। देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं तो चाहता हूँ कि ऐसी पार्टियाँ दोस्तों साथ में रहें, साथ में आएंगे तो मजबूत होगा। और बाबा साहब का वो कथन भी चरितार्थ होगा, जिसमें वो कहते हैं कि भाई शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो जब बाबा साहेब को पूजने वाले, मानवर जी को मानने वाले लोग अलग अलग हो जाएंगे तो जाहिर तौर पर विरोधियों को इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा।
और देखिए चंद्रशेखर आज़ाद ने अभी लोकसभा में तो साबित किया, अब उपचुनाव में कैसा प्रदर्शन वो करते हैं, जनता की दोस्तों उन पर नज़र है, निगाहें हैं। और अगर उपचुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद ने अच्छा प्रदर्शन किया, बीएसपी से अच्छा प्रदर्शन किया, तो फिर वो श्रेय लेने से नहीं चुकेंगे, फिर तो वो डंका पीट देंगे और कहेंगे भैया बीएसपी नहीं एएसपी ही सब कुछ है। हालांकि दोस्तों बीएसपी को अभी जो लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं वो भूल कर रहे हैं। बहुत जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है। बीएसपी के पास अभी भी अपना 10% का जनाधार है। कितने भी वोटर छिटक गए, लेकिन अभी तक बहन जी के पास जो वोट परसेंटेज है वो 10% है। सीटें नहीं आई और कई पार्टियां ऐसी हैं 2% वोट पाकर 10 सीट ले आती हैं। राजभर के पास, ओपी राजभर के पास भी 6 विधायक हैं, करीब 2% वोट उनके पास है, 6 विधायक। वहीं लोकसभा चुनाव में इस बार बहन जी का जो ग्राफ है वो गिरा है, वोट परसेंटेज का जो ग्राफ है वो गिरा है। इस बार लोकसभा में बीएसपी के कोई भी सांसद नहीं पहुंच पाए। तो चंद्रशेखर आज़ाद सांसद बन गए, उपचुनावों का भी ऐलान कर दिया है। उपचुनाव में जो प्रदर्शन करेगा दोस्तों वही 27 में कमाल करेगा। बहुत बड़ा चैलेंज है उपचुनाव, इसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। भीम आर्मी आज 9 साल की हो गई। आप क्या कहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।